गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर ऐसे ही घूमते रहें। घर पे रहना है, घर पे बैठ के बहुत मन लगा करके आपको ध्यान से लेक्चर देखने हैं और पढ़ाई करनी है। गॉट इट? प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक हमारा रहेगा पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हम मकान बनाते हैं और मकान बनाते हैं तो मकान में जो हमारी नींव खोदी जाती है उसके अंदर हम जो ईंट रखते हैं, नींव की ईंट जिसे कहा जाता है, हम बहुत मजबूत ईंट लेकर के आते हैं। और जिस तरह से एक अच्छे मकान के निर्माण में एक अच्छी नींव की ईंट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से आपको पंक्चुएशन की नॉलेज होना भी उतना ही ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना लेते हो, आपकी वोकैब भी बहुत अच्छी है, आपको ग्रामर के दूसरे टॉपिक भी बहुत अच्छे से आते हैं, आपका भाव को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपको ये नहीं पता प्यारे बच्चों कि कहाँ स्मॉल लेटर आएगा, कहाँ कैपिटल लेटर आएगा, आपको ये नहीं पता कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ कोमा आएगा, कहाँ कॉलन आएगा, कहाँ सेमी कॉलन आएगा, कहाँ डैश आएगा, कहाँ पर हाइफन आएगा, कहाँ पर ब्रैकेट्स आएंगी, कहाँ पर स्लैश का यूज़ होगा, ये बातें अगर आपको नहीं आती हैं प्यारे बच्चों, तो समझो आपका ग्रामर का ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। जिस प्रकार से आप सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड्स की स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं और परीक्षा के अंदर आपको उसके अंक काट लिए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार यदि आपसे पंक्चुएशन मार्क की कोई गलती होती है, आप प्रॉपर जगह कोमा नहीं लगा पाते हैं, प्रॉपर जगह सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, तो आपको सेम वही पनिशमेंट परीक्षा में दी जाती है। मतलब आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे इस टॉपिक को बहुत कैजुअली लेते हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये टॉपिक उस मकान की नींव की बिल्कुल ईंट जैसा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना है और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद करना है। गॉट इट? तो आइए, सबसे पहले तो पंक्चुएशन होती क्या है प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ये होती क्या है प्यारे बच्चों? दीज आर द symbols, or you can say marks, which are used to divide the written words into sentences and clauses. क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों इसका? These are the symbols, ये ऐसे संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, which are used, जिनका प्रयोग किया जाता है, to divide, बांटने में। किसको बांटने में प्यारे बच्चों? जो शब्द आप लिखते हो, जो वर्ड आपके द्वारा लिखे जाते हैं, उन शब्दों को बांटने का काम करते हैं। किस चीज में बांटते हैं? ये उनसे वाक्य बनाने का काम करते हैं, सेंटेंसेस बनाने का काम करते हैं, ये क्लॉजेस उपवाक्य बनाने का काम करते हैं। यदि पंक्चुएशन मार्क ना हो तो प्यारे बच्चों, आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच में कोई डिफरेंस ही पैदा नहीं कर सकते।
पंक्चुएशन अगर आपके पास में नहीं है तो मान लीजिए आपको एक रूम के आइटम्स आपको दिखाने हैं, चेयर, फैन, राइट, टेबल, ये बहुत सारे आइटम मान लो मैंने दिखाने एक सेंटेंस के अंदर। अगर मुझे पंक्चुएशन की नॉलेज नहीं है तो मैं इनके बीच में अगर कोमा नहीं लगाता हूं तो इन शब्दों को मैं अलग अलग कैसे दिखाऊं फिर? गॉट इट? तो सेंटेंसेस का निर्माण करने में, उपवाक्यों का निर्माण करने में पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा लैंग्वेज की हिस्ट्री में चलते हैं प्यारे बच्चों। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चों, ये जो लैंग्वेज है, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे पहले क्या हुआ होगा प्यारे बच्चों? सबसे पहले लैंग्वेज में शब्द तो होते नहीं थे तो क्या यूज करते थे? जेस्चर्स या साइंस, संकेत होते थे। आज भी यूज किए जाते हैं। आप एक ट्रैफिक पुलिसमैन के द्वारा उन संकेतों को यूज करते हुए आज भी देख सकते हैं। आज भी आप जानते हैं कि ऐसे करने का मतलब स्टॉप होता है। आप किसी को, बहुत दूर है कोई आदमी, आप वहां तक आपकी आवाज नहीं पहुंच सकती तो आप उसको कॉल करना चाहते हैं तो आप ऐसे ऐसे करते हैं और वो समझ जाता है कि आपको बुलाया जा रहा है। तो ये है क्या? शब्द तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या है? जेस्चर्स है, साइंस है। गॉट इट? उसके बाद क्या हुआ होगा? जब लगा कि इनसे जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन जो है उसमें डेवलपमेंट आता गया तो हम अपने भावों को इन जेस्चर्स और इन साइंस से प्रकट नहीं कर पाते थे। तो इसका मतलब क्या किया? फिर शब्दों का निर्माण हुआ होगा, वर्ड्स आए होंगे। गॉट इट? और वर्ड्स के बाद फिर हम धीरे धीरे करके इनको ग्रुप करके सेंटेंसेस फ्रेम करने लगे होंगे। पहले फ्रेजेस बनाए होंगे, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हमने कंप्लीट सेंटेंस भी बना लिए होंगे स्पोकन में, क्योंकि पहले तो स्पोकन ही होती थी। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ होगा? रिटर्न की आवश्यकता पड़ी होगी। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन समय में तो आपको पता है कि स्टोन्स के ऊपर या लीव्स के ऊपर शब्द जो हैं वो लिखे जाते थे, सेंटेंसेस बनाए जाते थे, पत्थरों के ऊपर लिखे जाते थे, या जो हमारे पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनके ऊपर लिखे जाते थे। और अब ये प्रिंटिंग में जो आया, जो हमारा सिस्टम आया, ये प्रिंट लेटर्स आए जो हमारे प्यारे बच्चों, ये आए हमारे 1476 में। और ये लेकर कौन आया? विलियम कैक्सटन। ये बंदा इंग्लैंड का था प्यारे बच्चों। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लगाई 1476 में। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैक्सटन के द्वारा वहाँ इंग्लैंड में लगाई गई और छापने का काम स्टार्ट किया गया, प्रिंटिंग का काम स्टार्ट किया गया। तो उस वक्त उसके द्वारा ही पंक्चुएशन का पहली बार प्रिंटिंग वर्ड में यूज किया गया था प्यारे बच्चों। 3 ही पंक्चुएशन का यूज किया गया था प्यारे बच्चों, विलियम कैक्सटन के द्वारा। कौन कौन से थे? फुल स्टॉप था प्यारे बच्चों, कोलन था, और स्लैश का यूज किया गया प्यारे बच्चों। विलियम कैक्सटन ने ये 3 ही पंक्चुएशन यूज किए थे प्यारे बच्चों। लेकिन आज मॉडर्न एरा के अंदर कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क यूज किए जाते हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं।
सबसे पहला, प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो, फुल स्टॉप कहते हैं उसे। ये डॉट होता है ऐसे, बिंदु। और अमेरिकन इंग्लिश में इसे प्यारे बच्चों पीरियड भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड, कोमा, ये ऐसा होता है प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये कोई भी वर्ड्स होता है, ये उसके नीचे यहां लगता है, ऊपर नहीं लगता, नीचे लगता है, कोमा कहा जाता है। थर्ड देखिए, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी जो होता है प्यारे बच्चों, ये ऊपर लगता है, कोमा ही होता है। जैसे अगर देखा जाए, राम्स बुक, ये देखिए, राम की पुस्तक, यहां लगाते हैं हम अपोस्ट्रोफी को। वुडंट, ये देखिए यहां पर ओ को हटा दिया है और उसकी जगह मैंने अपोस्ट्रोफी लगा रखा है। यहां कॉन्ट्रैक्शन में भी काम आता है और ऐसे काके की बनाने में भी काम आता है, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं फोर्थ साइन की। ये देखिए प्यारे बच्चों, सेमीकोलन कहा जाता है। एक डॉट होती है और नीचे कोमा होता है। फिफ्थ देखिए, कोलन कहा जाता है, दो डॉट होती है। सिक्स देखिए, इससे आप भले ही बात ही परिचित है, क्वेश्चन मार्क। या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये जो मार्क होता है इसे कहा जाता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसे। जब मैंने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए थे तो उसके भी एंड में आता है, और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस जब मैंने आपको बताए थे तो उसके भी एंड में आता है। और देखिए, छोटी सी लाइन होती है और उसे हाइफन कहा जाता है। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, इसके साइज को बढ़ा दिया, ये भी हॉरिजेंटल है, फिर इसको डैश कहा जाता है। दस नंबर पे ये देखिए प्यारे बच्चों, ऑब्लिक के नाम से आप जानते हैं, इसे हम स्लैश कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारी ब्रैकेट्स आती हैं, जिन्हें पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। और ये आपको पता है प्यारे बच्चों कितने प्रकार की होती हैं ऐसे, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट,
और इसका दूसरा नाम इसे ब्रेस भी कहा जाता है प्यारे बच्चों, ब्रेसेस। स्क्वायर ब्रैकेट भी होती है। ये 3 ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों। स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है जिसे ब्रेसेस भी कहा जाता है, राउंड ब्रैकेट का भी इस्तेमाल होता है। और कौन सा साइन होता है? और जो साइन होता है प्यारे बच्चों, इलिप्सिस कहा जाता है। ये 3 डॉट होती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, हम ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 एंड सो ऑन बोल देते हैं, 3 डॉट लगाते हैं, ये आपकी इलिप्सिस कहलाती है। और देखिए प्यारे बच्चों, और क्या रह गया हमारा? फुल स्टॉप आ गया, कोमा आ गया, अपोस्ट्रोफी आ गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रह गया प्यारे बच्चों, 13 नंबर, इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है। और जिसे हम क्वोटेशन मार्क भी कहते हैं। ये 13 के लगभग आपके पंक्चुएशन मार्क हैं प्यारे बच्चों, जो कि मॉडर्न ग्रामर में आजकल प्रचलित हैं। एक आध ऊपर नीचे भी हो सकता है, किसी ग्रामर बुक में इस साइन को भी डाल देते हैं प्यारे बच्चों, आजकल एट का जो साइन दे रखा है। लेकिन मोस्टली पॉपुलर जो हैं वो यही हैं प्यारे बच्चों, फुल स्टॉप, कोमा, अपोस्ट्रोफी, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इलिप्सिस, इन्वर्टेड कोमा, क्वोटेशन मार्क। ये आपकी ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जिसे ब्रेसेस भी कहा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये आ गया आपका स्लैश आ गया। तो ये 13 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यही पंक्चुएशन मार्क जो हैं प्यारे बच्चों, वो आजकल प्रचलन में है। हम इनको 1 बाय 1 करके सीखेंगे, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ होता है, कोमा का कहाँ होता है, अपोस्ट्रोफी का कहाँ होता है। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। क्योंकि जैसे हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो बात सबसे पहले कैपिटल और स्मॉल लेटर की आती है। तो सबसे पहली चीज हमें पंक्चुएशन में सीखनी चाहिए कैपिटल लेटर्स का यूज। तो आज का हमारा मुख्य जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि कैपिटल लेटर्स को हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला प्रयोग तो आपने देखा है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है प्यारे बच्चों वो कैपिटल होता है। जैसे आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ में 20 से 25 सेंटेंसेस हैं, 40 सेंटेंसेस हैं, तो हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी सिंपल सा, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, his father is a doctor, his mother is a teacher,
ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। मान लीजिए हम माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं और उसका पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसके 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये देखिए ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया प्यारे बच्चों, उसके बाद ये फर्स्ट लेटर फिर कैपिटल हो गया नए सेंटेंस का, और उसके बाद फिर फुल स्टॉप, वहाँ एंड हो गया वो सेंटेंस, और फिर ये नया सेंटेंस शुरू हो गया, ये भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने यही तो लिखा है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस, यानी हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा। ये हमारा फर्स्ट बेसिक रूल है प्यारे बच्चों, कैपिटल लेटर्स को लेकर के। सेकंड देखिए, प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, इनके भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होते हैं प्यारे बच्चों। नाउन्स के चैप्टर में आपने प्रॉपर नाउन्स के बारे में जाना होगा। किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी स्थान विशेष का नाम, किसी वस्तु विशेष का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन ही तो होता है। नेम ऑफ एनी पर्सन, जैसे रमेश, सीता, महेश, प्लेस, हिसार, हरियाणा, ये प्लेस है हिसार। आप कहाँ रहते हैं? आप हिसार में रहते हैं, तो ये देखिए कैपिटल। हर एक नाम का पहला जो लेटर है वो कैपिटल है। यहाँ प्लेस के नाम का भी, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। आप थिंग में भी आप ले सकते हैं, जैसे कोई बुक का नाम ले लिया, मान लीजिए आपने द गीता, ये देखिए गीता, द महाभारता, ये देखिए एम कैपिटल आ गया। तो जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं उनके फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल रहते हैं। अब जैसे आप संडे मंडे लिखते हो प्यारे बच्चों, संडे, मंडे, क्योंकि जितने जो डे है ना प्यारे बच्चों, डे तो हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम इस कॉमन नाउन को पार्टिकुलर बना देते हैं, मतलब प्रॉपर नाउन बना देते हैं, तो वो सारे के सारे फिर हमारे क्या हो जाते हैं? प्रॉपर नाउन बन जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इनके हर एक के मंथ, जैसे मंथ भी हमारा कॉमन नाउन है वैसे, लेकिन अगर महीनों के नाम की बात आएगी, जनवरी, जून, जो भी है, सभी कैपिटल लेटर्स में। आपको सेंटेंसेस में ये कहीं पर भी मिले तो ये कैपिटल लेटर्स से ही शुरू होते हैं। नदी का नाम आ गया, द गंगा, कोई पर्वत का नाम आ गया, क्योंकि नदी जो है, रिवर जो है, वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हमने उसका नाम रख दिया तो इसका मतलब वो प्रॉपर हो गया। द हिमालय, ये देखिए। उसके बाद आप कोई भी, आपकी कोई बिल्डिंग्स है, आपने उसको नाम दे रखा है, आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे द रेड फोर्ट, कैपिटल आएगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे आप ढूंढ सकते हैं, आपको हजारों प्रॉपर नाउन्स मिलेंगे प्यारे बच्चों, जो कॉमन नाउन से बने हुए भी हो सकते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन्स होंगे उनके फर्स्ट लेटर क्या होंगे? कैपिटल होंगे। हजारों की संख्या है, आप ये लिस्ट जो है ना लिखते जाइए।
बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। जैसे न्यूज़पेपर कॉमन नाउन होता है, और अगर हम न्यूज़पेपर को नाम दे देते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देखिए टी, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, कैपिटल आएंगे उसके, राइट। तो ये लंबी लिस्ट है, आप प्रॉपर नाउन में जाइए और आपको ये पूरी लिस्ट वहां पर मिलेगी। प्रॉपर एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, जैसे इंडियन, जैसे रशियन, जैसे इटालियन, कितने ही बना लीजिए प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये जहां भी यूज होंगे तो इनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही रहेगा। तो जहां प्रॉपर नाउन मिले उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, और जहां प्रॉपर एडजेक्टिव मिले उसका भी फर्स्ट लेटर सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए, सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए, वो तो नियम है ही हमारा। और अगर ये बीच में आ जाते हैं या लास्ट में आ जाते हैं, कहीं पर भी आते हैं, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव ये कैपिटल ही रहते हैं। ठीक है। थर्ड यूज की बात करते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल रहता है। मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाया है प्यारे बच्चों, अगर आपको याद है तो आप देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, राम सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज अ गुड बॉय। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच को बंद कर रखा है। ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, और रिपोर्टेड स्पीच जब भी शुरू होता है तो वो कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होती है उसके। आप इसको स्मॉल नहीं लिख सकते, स्मॉल आपका ये गलत हो जाएगा, राइट। अब देखिए, एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, द काउ said the master is a very useful animal। देखिए प्यारे बच्चों, यहां मैंने रिपोर्टेड स्पीच को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो कंटेंट है वो मैंने बीच में ले लिया है। ये देखिए, द काउ, ये इन्वर्टेड कोमा में क्लॉज है। सेड द मास्टर, मालिक ने कहा, द काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, और ये इसका आधा पार्ट जो था उसको मैंने यहां लिख दिया। गॉट इट। लेकिन यहां ये फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है, लेकिन ये देखिए इसका जो आधा पार्ट बच गया प्यारे बच्चों, इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, ये स्मॉल से ही रहेगा। यहां ये गलती मत करना। अगर रिपोर्टेड स्पीच को कई हिस्सों में ब्रेक कर दिया गया है तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसी का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, यहां से ये भी सीख लीजिए। देखिए, मैं पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर यहां एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के ये प्रकाश डाल रहा हूं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बात अब कैपिटल लेटर की हो रही है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। मैंने शब्दों में कोई परिवर्तन मैं नहीं करूंगा,
ये देखिए प्यारे बच्चों, शब्द मैंने वही लिखे, द काउ सेड द मास्टर इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। मैंने पंक्चुएशन को चेंज कर दिया है। यहां पंक्चुएशन मार्क अलग अलग जगह लगे हुए, यहां मैंने उनको अलग जगह लगा दिया। द काउ सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा द मास्टर इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा। अब यहां पर इसका अर्थ देखिए प्यारे बच्चों, मालिक ने कहा कि गाय जो है वो एक बहुत ही लाभप्रद जानवर है, लेकिन यहां देखिए द काउ सेड, गाय ने कहा द मास्टर इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, कि मालिक जो है वो एक बहुत ही लाभप्रद जानवर है। हो गया ना अनर्थ। यहां अर्थ बिल्कुल सही निकल रहा है, ये बिल्कुल अनर्थ हो गया। तो इसीलिए पंक्चुएशन जो है ना प्यारे बच्चों, मैं कह रहा था ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा या फुल स्टॉप, या ये आपने अगर इनकी प्लेसिंग अगर इधर से उधर कर दी तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। ये अभी आपने देखा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से आपको सीखना है। तो ये 3 यूजेस हम सीख चुके हैं। आइए अब 4th यूज की बात करते हैं। प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ। ये सेंटेंस में कहीं पर भी प्रयोग हो, ओ जब इंटरजेक्शन के रूप में आता है प्यारे बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आपने देखा है, और आई अगर कहीं भी आ जाए, बीच में आ जाए या कहीं पर भी आए, तो ये कैपिटल आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज आई हु सेड सो। ये देखिए वाक्य के बीच में आया है, आई कहीं कहीं पर भी आए कैपिटल ही रहेगा। बच्चे इसको छोटा कर देते हैं, स्मॉल लिख देते हैं, स्मॉल नहीं आएगा ये। ओ फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। ये देखिए, ये तो सेंटेंस की शुरुआत में ही आ गया तो कैपिटल है। अगर ये बीच में भी कहीं आ जाता है तो ये कैपिटल ही रहता है जब इसको एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब ये अकेला आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों, विश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मतलब गॉट इट। नेक्स्ट यूज देखते हैं प्यारे बच्चों, गॉड एंड हिज प्रोनाउन। भगवान शब्द कहीं आ जाए और उससे रिलेटेड प्रोनाउन अगर कहीं पर भी सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं तो वो कैपिटल ही होते हैं। जैसे ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड। ये देखिए, गॉड को मैंने बीच में यूज किया है तो जी को कैपिटल लिखा है। ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड एंड never hate his creation। भगवान की जो कोई भी रचना है आप उससे घृणा मत करें। ये देखिए, ये आपका प्रोनाउन यूज हुआ है गॉड के लिए और इसका एच मैंने कैपिटल लिखा है। अगर यहाँ गॉड की जगह और कोई नाउन होता प्यारे बच्चों तो फिर एच स्मॉल आता, कैपिटल नहीं आता। लेकिन गॉड है और गॉड के जितने भी प्रोनाउन उसके नाम पे यूज होंगे आगे, वो सारे के सारे कैपिटल से ही लिखे जाते हैं। गॉट इट, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देख लीजिए, इनिशियल्स। और एब्रीवेशन। देखिए, इनिशियल
हम किसी का नाम एब्रीवेट करते हैं जब, जैसे RP शर्मा, ये देखिए कैपिटल लिखते हैं इसे। SHO, हर लेटर कैपिटल है। MBBS, हर लेटर कैपिटल है, स्मॉल नहीं आएगा। तो इनिशियल्स हैं या आपके एब्रीविएशन है। मान लीजिए कोई आदमी अपना साइन करता है और उसका इनिशियल साइन है, तो वो कैपिटल्स ही से ही साइन करता है। ये इनिशियल्स ऐसे लिख के छोड़ देता है, पूरे साइन नहीं करता, वो ऐसे लिख करके छोड़ देता है। कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखता है इनिशियल्स के लिए। एब्रीविएशन में आपने देख लिया। और कहां यूज होता है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी लाइन ऑफ अ पोएम। क्या मतलब हुआ कि आपकी कोई भी कविता हो, उसकी हर पंक्ति का जो प्रथम लेटर होता है प्यारे बच्चों, वो हमेशा कैपिटल होता है। कैसे होता है? नर्सरी की एक राइम से सीखते हैं प्यारे बच्चों। ये आपने नर्सरी में बहुत अच्छे से याद की होगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky। बचपन की याद आ गई होगी प्यारे बच्चों। बचपन में ये स्टेंजा आपकी नर्सरी की टीचर आपको बहुत प्यार से सिखाते थे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ये दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी लाइन ऑफ अ पोएम। तो ये पोएम का एक स्टेंजा है और इसमें 4 लाइनें हैं। फर्स्ट लाइन का ये देखिए, ये कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल और ये भी कैपिटल। हर लाइन का प्रथम अक्षर जो है वो कैपिटल होता है। हर लाइन के एंड में प्यारे बच्चों चाहे कुछ भी आए, फुल स्टॉप आए, फुल स्टॉप आएगा तो फिर तो कैपिटल होगा ही होगा। अगर कोमा आ जाता है या कोई और साइन आ जाता है तो आपको परवाह नहीं करनी है। आपको हमेशा पोएम का, पंक्ति का प्रथम जो लेटर है उसको कैपिटल ही रखना है। अब देखिए यहाँ कोमा आया है, अब सेंटेंस का भाव तो यहाँ ख़त्म होता है दूसरी पंक्ति में जा करके। यहाँ भी कोमा है, सेंटेंस का भाव यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन हमने हर पंक्ति का प्रथम अक्षर जो है वो कैपिटल रखा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ? अब पोएम की बात हो रही है तो पर्सनिफिकेशन की बात क्यों नहीं होगी? मानवीकरण में प्यारे बच्चों, मानवीकरण जब हम करते हैं, यानी मानवीकरण क्या होता है? जो हमारी इनएनिमेट चीजें होती हैं, मतलब निर्जीव वस्तुएं होती हैं, कवि उनमें जान डाल देता है और उनको कविता में ऐसे दिखाता है जैसे वो जीवित वस्तुएं हैं। तो जब निर्जीव वस्तु को जीवित की तरह ट्रीट किया जाता है प्यारे बच्चों, उसी को पर्सनिफिकेशन कहा जाता है। ये फिगर ऑफ स्पीच है, पोएम का बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। आप देखिए कैसे, ओ लिबर्टी,
What crimes are committed what crimes are committed thy name। ये देखिए यहाँ लिबर्टी को पर्सनिफाई कर दिया प्यारे बच्चों, तो इसीलिए इसका जो लेटर है वो कैपिटल का मैंने लिखा है। ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स आर कॉमिटेड दाई नेम, तुम्हारे नाम पर किस किस प्रकार के जुर्म हुए। आज़ादी यानी आज़ादी का लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं और उसके नाम पर किस किस प्रकार के जुर्म करते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता ही है। गॉट इट। तो ये लाइन किसने लिखी थी प्यारे बच्चों? मैडम रोलैंड। मैडम रोलैंड की लिखी हुई पंक्ति है ये। और कोई एग्जाम्पल देख लीजिए। ओ सॉलिट्यूड what are thy charms। ये विलियम कॉपर की लिखी हुई लाइन है प्यारे बच्चों। यहां देखिए सॉलिट्यूड को पर्सनिफाई कर रखा है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। तो पर्सनिफिकेशन में, मानवीकरण में, जब आप निर्जीव वस्तु के अंदर जान डाल देते हैं, आप उसको एक जीवित वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं पोएम के अंदर, तो उसके भी प्रथम लेटर को पोएट जो है वो कैपिटल दिखाता है। गॉट इट। तो ये था हमारा 8th यूज कि कैपिटल लेटर। और कहां पर प्रयोग होता है प्यारे बच्चों कैपिटल लेटर्स, आइए देखते हैं। टाइटल या हेडिंग के लिए प्यारे बच्चों, टाइटल और हेडिंग के लिए भी कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप कोई भी, चाहे मान लीजिए बुक का ही टाइटल है आपका, आपकी बुक है मान लीजिए द फर्स्ट फ्लाइट, ये आपकी बुक है, तो ये देखिए टाइटल में आपने फर्स्ट एफ को कैपिटल किया और यहां फ्लाइट के भी एफ को कैपिटल किया। किसी पैराग्राफ का टाइटल देख लीजिए, किसी एसे का टाइटल देख लीजिए, किसी स्टोरी का टाइटल, जैसे द ग्रीडी डॉग, ये देखिए द थ्रस्टी क्रो, ये देख लीजिए। किसी ऐसे का टाइटल द डॉवरी सिस्टम, ये देखिए कैपिटल लिखते हैं। थ्रस्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, फर्स्ट फ्लाइट। बुक का टाइटल हो, कोई लेसन का टाइटल हो, कोई आपके स्टोरी का टाइटल है, कोई ऐसे का टाइटल है, कोई पैराग्राफ का टाइटल जहां भी मिलेगा ना आपको, उसका फर्स्ट लेटर जो है आपको कैपिटल ही मिलेगा प्यारे बच्चों। और देखिए सिविलियन अवार्ड, जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड क्या है हमारे भारत में? भारत रत्न। भारत रत्न, ये देखिए कैपिटल लिखा है। पद्म विभूषण, ये देखिए पद्म विभूषण, ये सिविलियन अवार्ड है। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड,
जैसे अर्जुन अवार्ड है, तो कोई भी अवार्ड हमें अगर दिया जाता है प्यारे बच्चों, तो उसके भी फर्स्ट लेटर जो हैं वो कैपिटल ही होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके यही 10 यूजेस हैं जहां पर आपको कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पंक्चुएशन के जो सिंबल आज मैंने आपको बताए हैं, 1 बाय 1 डिटेल में मैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगा कि उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। गॉट इट? तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना और कैपिटल लेटर के हर कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। गॉट इट? मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।